अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने एरेज के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स परफॉर्म किए, एरेज की डिटेल्स को देखा और ख़ासकर लास्ट ट्यूटोरियल में हमने टू डायमेंशनल एरे के ऊपर डिस्कशन की और उससे रिलेटेड प्रोग्राम को परफॉर्म करके देखा। उसके अलावा लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि हम टू डायमेंशनल एरे बेसिकली जो कि मैट्रिक्स होते हैं और मैट्रिसेस वगैरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ जो मैथ्स में होती है वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग टू डायमेंशनल एरे। तो दोस्तों नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कि जो एरे वेरिएबल है ये ऐसे है जैसे इंट ए बी हम कोई सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरीके से एरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए आपको साथ में ए या बी के साथ ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं और उस ब्रेसेस के अंदर टोटल इंडेक्सेस या एरे के साइज की डिटेल आप बता देते हैं। कि सपोज अगर आप 5 वेरिएबल लेना चाह रहे हैं तो एरे के अंदर 5 लिख देते हैं, और अगर आप 25 लेना चाहते हैं तो एरे के अंदर 25 लिख देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितने मेमोरी लोकेशन जो है कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन इंडेक्सेस रिक्वायर्ड है। अब एरेज कैन बी यूज टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स ऐसे जैसे हम क्लास कोई बनाते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल में सर्कल क्लास बनी हुई है। सर्कल नेम की एक क्लास है। जैसे हमने अगर आपने वो लेक्चर सुना हो स्ट्रक्ट स्टूडेंट वाला या स्ट्रक्चर वाला या क्लास वाला, तो उसमें हमने एक स्ट्रक्ट एस बनाया था स्ट्रक्चर स्टूडेंट नेम का, और एस के आगे हमने इजाज़ लिख दिया था। तो वो इजाज़ एक किस्म का वो ऑब्जेक्ट था, और उस इजाज़ की तरह एक सिंगल वेरिएबल की तरह सिंगल कह लें कि डाटा स्टोर करने की एक्टिविटी की तरह हम वहाँ पे एरे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस इजाज़ की बजाय हम स्टूडेंट इजाज़ की बजाय इजाज़ साथ में ब्रैकेट में उसके एरे बना के 5 या फिर 25 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से हम डिटेल जो है एरे की डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक्टिविटी ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास क्लास का नेम सर्कल है और सर्कल का हम एक जो ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसका जो वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं वो एरे टाइप का डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका का ये आपके सामने गिवन है। द अबव स्टेटमेंट क्रिएट्स एन एरे दैट कैन स्टोर रेफरेंस टू 25 सर्कल ऑब्जेक्ट्स। तो वो अकेला ए या बी एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि 25 ऑब्जेक्ट जो है आपने डिक्लेयर कर लिए यूजिंग एरे। सर्कल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्रिएटेड। तो यहाँ पे अभी जस्ट हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी डिटेल जो है आगे बताता हूँ कैसे इसकी क्रिएशन होनी है और क्या हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्रिएट द सर्कल ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन एरे कैसे करेंगे जी? सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे एन एरे ऑफ सर्कल। सर्कल डाटा टाइप जैसे हमारा इंट होता है, इसी तरीके से अगर हमारा क्लास या स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं हम, क्लासेस के अंदर जो हम क्लास का नेम रखते हैं वो हमारा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन जाता है। यहाँ पे सर्कल जो पहला पहला लिखा हुआ है सर्कल, ये हमारा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। उसके सामने हमने क्या किया, एक वेरिएबल एरे वेरिएबल बना दिया जिसका नाम हमने सर्कल एरे लिख दिया, और उसके अंदर हमने 25 वैल्यूज़ है वो स्टोर करा दी। मीन के 25 का हमने एरे बना दिया। दैन उसके अंदर अगर हम प्रॉपर कोई लूप चलाएं या वैल्यू स्टोर करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है। एक वेरिएबल ले लें इंट आर इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आल आर इज इक्वल टू ज़ीरो और आर लेस देन 25 आर प्लस प्लस। फॉर लूप चलाएंगे, ये आर ऐसे है जैसे रेडियस है, तो डिफरेंट रेडियस पे डिफरेंट सर्कल के साइजेस और सर्कल की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो सकती हैं और वो वैल्यूज़ हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था एरे ऑब्जेक्ट्स का, कि कैसे हम एरे टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है वो स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे है। कि हमारे स्ट्रिंग टाइप के जो
एरेज हैं उनको कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैनिपुलेशंस और स्ट्रिंग ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कौन कौन से स्ट्रिंग ऑपरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन जावा प्रोग्राम। अब जाहिर बात है स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो है, जैसे कि कोई लोअर केस करना, अपर केस करना, कॉपी करना, स्ट्रिंग को पेस्ट करना, इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। कैरेक्टर से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड, जो कि हमें परफॉर्म करनी होती है। और जावा जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के तकरीबन सारे ऑपरेशन जो है उनको सपोर्ट करता है। द ईजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं किसे हैं जी, ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इज बाय यूजिंग एन एरे ऑफ कैरेक्टर। तो जब भी आप सिंपल तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप एरे ऑफ कैरेक्टर ले लें। जैसे कि 4 नेम का हमने एक एरे लिया, एरे का नेम हमने प्लेस रखा हुआ है यहाँ पे, और इसके फर्दर जो है न्यू कैरेक्टर फॉर्मीन के 4 इंडेक्सेस वाला हमने एरे डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है प्लेस। उसके प्लेस में जो ज़ीरो इंडेक्स है, पहली पहली लोकेशन है, उसके अंदर हम जे स्टोर करा देते हैं, दूसरी लोकेशन के अंदर ए स्टोर कराते हैं, तीसरी में वी, और चौथी लोकेशन पे ए। तो इस तरीके से हम जावा पूरा एक जो वर्ड है ये हम करेक्टर टाइप के प्लेस एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं। Although character arrays have the advantages of being able to query their length, they themselves are too primitive and don't support a range of common string operations. अच्छा, अब यहाँ पे डिस्कशन ये है कि जो एरे के थ्रू जब हम स्ट्रिंग लेते हैं तो उस स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना या काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटी करना वो निस्बतन थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। उसका सोल्यूशन क्या है जी? उसका सोल्यूशन ये है कि आप स्ट्रिंग से रिलेटेड जो क्लासेस हैं और डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं जावा के अंदर उसको यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल, कॉपिंग अ स्ट्रिंग, सर्चिंग अ स्ट्रिंग, स्पेसिफिक पैटर्न बनाना, ये सारी चीज़ें एरे, कैरेक्टर एरे लेके उसके थ्रू हम आसानी से नहीं कर सकते। Recognizing the importance and common usage of string manipulation in large software projects, Java supports strings as one of the fundamental data type at the language level. तो स्ट्रिंग को जावा सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप को सपोर्ट करता है। स्ट्रिंग रिलेटेड बुक कीपिंग ऑपरेशंस आर हैंडल्ड ऑटोमेटिकली। स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड क्लासेस कौन सी हैं? Following are some useful classes that Java provides for string operations. String class हो गई, देन स्ट्रिंग बफर क्लास एक है, और स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास एक है। इससे रिलेटेड जो यूज़ है वो नेक्स्ट हम स्लाइड्स में भी देखते हैं, और उससे रिलेटेड जो अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को भी परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। String class provides many operations for manipulating strings like कंस्ट्रक्टर, यूटिलिटी, कंपैरिजन, कन्वर्जन, ये सारी सारी जो हमारे पास ऑपरेशंस है, मैनिपुलेशन है, इससे रिलेटेड क्लासेस अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर रीड ओनली, इम्यूटेबल, कि आप जब भी मतलब ऑब्जेक्ट्स इसके लेते हैं तो वो जस्ट आप यूज़ करके उसके आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें फर्दर चेंजेस वगैरह आपको अलाउ नहीं है। डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन का तरीकाकार देख लेते हैं जी। कुछ स्ट्रिंग के बेसिक्स हैं हमारे पास। आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल जब डिक्लेयर करना हो तो उसका तरीकाकार क्या है जी? आपने सिंपली लिखना है स्ट्रिंग डाटा टाइप, और उसके सामने स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम। सपोज कि हमारे पास है जी स्ट्रिंग नेम जो कि वेरिएबल है,
उसको हम लिख देंगे जी इक्वल न्यू स्ट्रिंग और डबल कोटेशन के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स की आपकी वैल्यूज है वो एज इट इज असाइन कर देंगे, लिख देंगे। स्ट्रिंग सिटी एग्जांपल ले लेते हैं जी। सपोज कि हमारे पास वेरिएबल का नेम सिटी है और डाटा टाइप है स्ट्रिंग और सिटी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और उसके अंदर हमने डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दे दी जो कि हमने रहीम यार खान दे दी। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिटी की जो एक कंप्लीट स्ट्रिंग वैल्यू है वो वेरिएबल सिटी के अंदर स्टोर हो जाएगी। और ये जो वेरिएबल सिटी है ये अकेला सिंगल कैरेक्टर वाला वेरिएबल नहीं बल्कि एक पूरी स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, अब इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस बाय इन्वोकिंग लेंथ मेथड। तो सिंपली बना बना एक मेथड अवेलेबल है जावा के अंदर, स्ट्रिंग क्लास के अंदर। आप उस लेंथ फंक्शन को मेथड को जस्ट कॉल करें, आप लिखें सिटी डॉट लेंथ, तो आपको उस पूरे स्ट्रिंग की जो साइज़ है स्ट्रिंग का वो आपको मिल जाएगा और वो आप किसी और वेरिएबल जो है लेंथ वेरिएबल सिंपल वेरिएबल एक ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, उसके अंदर उस लेंथ को आप स्टोर कर सकते हैं। तो लेंथ क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंटिंग आएगी, उस काउंटिंग को इंटीजर वैल्यू को हम इंटीजर डाटा टाइप के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं और हम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है जी स्ट्रिंग ऑपरेशंस एंड एरेज, इसके ऊपर डिस्कशन। जावा स्ट्रिंग्स कैन बी concatenated यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। जैसे हम पहले इनिशियली स्टार्ट के लेक्चर्स में थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने कि हम कंकेटिनेशन ऑपरेटर के ज़रिए से स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज की जो डिस्कशन है वो बेसिकली स्ट्रिंग्स के जो कंप्लीट एरेज ऑफ स्ट्रिंग्स है और स्ट्रिंग्स के मैनिपुलेशन के ऊपर वो डिटेल्स है। ये सिंपल वो प्रिंट मेथड जो हमने यूज़ किया था उन मेथड्स के अंदर हमने स्ट्रिंग को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो प्रॉपर स्ट्रिंग्स कैसे वर्क करते हैं उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल हमने लिया सिटी नेम का, स्ट्रिंग टाइप का वो वेरिएबल है, उसके जो है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम रख देते हैं जी इक्वल डबल कोटेशन में न्यू प्लस योर। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिटी वेरिएबल जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको न्यूयॉर्क असाइन हो जाएगा। और अगर सपोज कि हमारे पास एक और सिटी वन वेरिएबल है, उसके अंदर हम डबल कोटेशन में आर वाई के रख देते हैं और सिटी टू जो है वो बेसिकली न्यू प्लस सिटी वन वेरिएबल, यानी कि कुछ आपने स्ट्रिंग वैल्यू ले ली और कुछ उसके साथ कंकेटिनेट करने के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। कुछ डायरेक्ट वैल्यूज आ रही हैं, कुछ हमारे पास वेरिएबल के थ्रू आ रही है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिटी टू न्यू आर वाई के एक किस्म का स्ट्रिंग बन जाएगी। आई होप आपको ये वेरिएबल्स की डिस्कशन समझ आ रही होंगी। इस ट्यूटोरियल के एंड पे हम एक प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे, उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। स्ट्रिंग एरेज, स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 5। सपोज कि हम एक एरे टाइप का कोई जो है स्ट्रिंग डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग सिटी में हमने 5 स्ट्रिंग्स वाला एरे ले लिया, तो पहली लोकेशन पे जो है सिटी ज़ीरो पे क्या करते हैं, आर वाई को स्टोर कर देते हैं, दूसरी लोकेशन पे लाहौर को स्टोर कर देते हैं और तीसरी चौथी पांचवी लोकेशन पे मज़ीद कुछ और जो स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ना मैनुअली वन बाय वन असाइनमेंट्स। अगर आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज करना चाहें सारे के सारे जो एरे की वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में एरेज की वैल्यूज़ डायरेक्ट इनिशियलाइज करना सीखी थी, इसी तरीके से हम स्ट्रिंग टाइप का जो एरे है उसको भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिंपली हम लेते हैं जी स्ट्रिंग मेगा सिटीज एरे का नेम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने
एक सिटी लिखा, कॉमा डाल के दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरीके से क्या हो कि 5 हमने इसके कंटेंट्स वैल्यूज जो हैं वो डायरेक्ट इनिशियलाइज करा दी। उससे क्या होगा कि मेगा सिटीज़ वाला जो एरे है उसका साइज ओवरऑल 5 वेरिएबल्स वाला साइज बन जाएगा। नेक्स्ट है जी स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास में आप जो कुछ कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें, कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं बेसिकली मेथड्स को इनिशियलाइज करने के लिए। अगर नहीं समझ आ रही तो सिंपली देखें कि सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग नेम की क्लास है, मेथड है। उसने करना क्या होता है, सिंपल एक कंस्ट्रक्ट एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, एक खाली स्ट्रिंग जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर देता है। उसके अलावा क्या है जी, अगर हमारे पास दूसरा एक मेथड अवेलेबल है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर आप लिखते हैं और ये क्या करता है, कंस्ट्रक्शन न्यू स्ट्रिंग कॉपिंग द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग वैल्यूज जो है उसको कॉपी करके ये कंस्ट्रक्ट बन जाता है। अब कुछ यूजफुल ऑपरेशंस हैं जो स्ट्रिंग्स पे आप परफॉर्म करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है। उसमें यह है कि सपोज कि अगर लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको लेंथ मेथड यूज करना पड़ता है। लेंथ मेथड क्या करता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और एक चार एट मेथड है, उसके अंदर आप पैरामीटर्स में इंट इंडेक्स लिखते हैं तो वो उस लोकेशन से वैल्यू को रिटर्न करना स्टार्ट करता है, रिटर्न द कैरेक्टर एज स्पेसिफाइड लोकेशन। ये चार एट वाला हमने एक प्रोग्राम, शायद अगर आपको याद हो, स्विच स्टेटमेंट वाला आई थिंक प्रोग्राम था जो हम पिछले ट्यूटोरियल्स वगैरह में था, जिसके अंदर हमने कैलकुलेटर बनाया था। उसके अंदर हमने रीडिंग करते हुए चार एट जो है मेथड यूज़ किया था। public int compare to string another string and public int compare to ignore case। तो ये बेसिकली कंपैरिजन करने के हवाले से, स्ट्रिंग्स वगैरह के आपस की कंपेयर करने के हवाले से जो कुछ ऑपरेशंस अगर आपको करने पड़े तो आप ये वाले मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद रीजन मैच कंपेयर्स a region of string with the specific start। तो ये कुछ वेरिएबल्स के थ्रू जो है मैचिंग वगैरह करने से रिलेटेड कोई मेथड जो आपने परफॉर्म करना है तो ये आपके पास अवेलेबल है ऑपरेशन मेथड। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और मेथड है जो कि रिप्लेस कर सकता है आपके एक ओल्ड स्ट्रिंग वैल्यूज, करेक्टर वैल्यूज को उठा के न्यू के साथ किसी और के साथ रिप्लेस करना हो। तो इस तरह का ऑपरेशन अगर आपने स्ट्रिंग के ऊपर करना तो ये वाला मेथड कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। देन एक और है जी ट्रिम। ट्रिम क्या करता है जी, ट्रिम्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। देन उसके बाद लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करना हो, आपकी कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, करेक्टर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स अगर आपके पास हैं उनको आपने चेंज करना हो लोअर केस से अपर केस और अपर केस से लोअर केस, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। तो दोस्तों ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसको अभी हम परफॉर्म करके भी देख लेंगे। इसको एक नज़र आप गौर से देख लें ताकि आपको कंपाइलर पे देखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आपको पहले से प्रोग्राम की डिटेल आइडिया हो। हम एक क्लास लेंगे स्ट्रिंग डेमो के नेम से, उसके अंदर मेन मेथड आ गया हमारा। देन उसके बाद एक एस वेरिएबल डिक्लेयर किया और डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया हमने, उसको एक इनिशियल वैल्यू जो है हैव अ नाइस डे वो असाइन कर दी। तो उसके बाद अगर लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, हैव अ नाइस डे की लेंथ क्या है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप सिंपली लिखें एस डॉट लेंथ। उससे क्या होगा, वो लेंथ उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। उसको डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले मेथड जो है, प्रिंट मेथड जो है वो आपके सामने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके ज़रिए से क्या है जी लेंथ जो है स्ट्रिंग की कैलकुलेट होकर आपको डिस्प्ले पे आ जाएगी। नेक्स्ट जी है
सपोज कि आपके पास कोई रिप्लेस करना हो कोई एक आधा करेक्टर आपकी कंप्लीट जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उसके अंदर, जैसे नाइस का एन जो है वो स्मॉल है, हम उसको कैपिटल एन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि एस डॉट रिप्लेस और उसके आर्गूमेंट्स में स्मॉल एन कॉमा कैपिटल एन जो आप लिख दें, तो उससे क्या होगा कि आपके अपर केस में जो है एन रिप्लेस हो जाएगा आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर। अच्छा, अगर आपको यही स्ट्रिंग जो है कैपिटलाइज करनी है, अपर केस में कन्वर्ट करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि जी आप मेथड कॉल कर लें एस डॉट टू अपर केस लिख के। जो ही आप टू अपर केस लिखेंगे तो एस के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको कैपिटलाइज करके डिस्प्ले कर देगा। देन उसके बाद लोअर केस, अगर आपको स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, एस डॉट टू लोअर केस, मेथड को कॉल करेंगे, उससे क्या होगा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी ये दोस्तों आउटपुट है। स्ट्रिंग लेंथ 15 होगी, मॉडिफाइड स्ट्रिंग में हैव ए नाइस में एन बड़ा आ गया जी, कैपिटलाइज हो गया, कन्वर्ट टू अपर केस हैव ए नाइस डे, एंड कन्वर्टेड टू लोअर केस में हैव ए नाइस डे आपको लोअर केस में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस लेक्चर को समराइज कर देते हैं। समराइज करने के बाद फिर आप जो कंपाइलर के अंदर इसी प्रोग्राम को परफॉर्म होता है और आउटपुट भी देख सकते हैं। समराइज ये है कि हमारा लेक्चर जो है उसमें ओवरऑल डिस्कशन जो थी वो पहले मतलब कि प्रीवियस में हमने एरेज से रिलेटेड डिस्कशन की। एरेज क्या होता है जी, अलाउज ग्रुपिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड आइटम, जावा सपोर्ट पावरफुल फीचर फॉर डिक्लेयरिंग क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग एरेज इन एफिशिएंट वेज। तो आप एरेज को स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल में यूज़ कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो परफॉर्म कर सकते हैं। ईच आइटम्स ऑफ अरेज कैन हैव सेम और वेरिएबल साइज। आप एरे ऑफ एरे भी ले सकते हैं जो 2D एरे के अंदर डिटेल मैंने समझाई थी। जावा provides enhanced support for manipulating strings and manipulating them appears similar to manipulating standard data type variable। तो जैसे सिंपल आप वेरिएबल्स के साथ मैनिपुलेशन एक्टिविटीज परफॉर्म किया करते थे, उसी तरीके से आप स्ट्रिंग्स के साथ भी जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो जावा हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कंपाइलर के पास जाके हम अपना प्रोग्राम देखते हैं, उसको परफॉर्म करके देखते हैं। जी हमारे पास प्रोग्राम आ गया। प्रोग्राम में हमने क्या किया, स्ट्रिंग डेमो क्लास ली, उसके बाद स्ट्रिंग एस वेरिएबल लिया, उस पर एक्स वेरिएबल को डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर दिया। डबल कोटेशन में हमने स्ट्रिंग वैल्यूज असाइन कर दी। उससे क्या हुआ, हैव ए नाइस डे जो वैल्यूज हैं वो एस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी। लाइन नंबर 7 पे आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या है जी, लाइन नंबर 10 पे स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट हो रही है। उसका तरीकाकार क्या है, सिंपली आप लिखेंगे एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ मेथड कॉल करते ही इस वेरिएबल एस की लेंथ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। हैव ए नाइस डे के टोटल कितने यानी करेक्टर हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या स्पेस भी कैलकुलेट हो रही है। उसके लिए काउंट कर लेते हैं लेंथ, क्योंकि 15 आंसर आ रहा है तो देख लेते हैं। एच जो है एक 1 हो गया, देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों इसके अंदर जो 3 स्पेसिस आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 स्पेसिस भी आपको स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने में इंक्लूड करके दिखा रहा है। तो स्पेसिस जो है ये खुद भी एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। तो ये नल स्ट्रिंग वैल्यू होती है, लेकिन इसका कैलकुलेशन में आपको नज़र आता है कि ये एक स्ट्रिंग एरिया जो है वो कैप्चर कर रही होती है। करेक्टर की जगह पे ही कैलकुलेट किया जा रहा होता है स्पेस को। तो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 15 आ गई। उसके बाद अगर मॉडिफाई करना है तो स्ट्रिंग जो एस है उसको रिप्लेस करते हैं एन को कैपिटल एन के साथ। लाइन नंबर 13 में उसका आंसर आपके सामने आ गया। मॉडिफाइड स्ट्रिंग हैव अ नाइस डे में एन जो है कैपिटल है आउटपुट साइड पे। देन उसके बाद सिस्टम डॉट प्रिंटलन कन्वर्टेड टू अपर केस, तो एस डॉट टू अपर केस, इससे क्या हुआ, हैव अ नाइस डे
आउटपुट पे आप देख रहे हैं कि वो कैपिटल हो गए हैं सारे के सारे आपके अल्फ़ाबेट्स। ना लोअर केस में देखना हो तो लोअर केस भी इसी तरीके से लोअर केस में हैव ए नाइस डे जो है लोअर केस में डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको एरेज का टॉपिक और एरेज से रिलेटेड जो मैनिपुलेशंस हैं उनकी भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और स्ट्रिंग से रिलेटेड जो मैनिपुलेशन है ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो भी सारे के सारे आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।